सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी एल्बनी न्यूयॉर्क एमवीपी अरीना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजें यहाँ पर पहले से ही अनाउंस कर दी थी हमें हाइप अप करने के लिए। तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि आज हमें शो पर क्या कुछ देखने को मिला। सो आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल शो की स्टार्टिंग होती है स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर से। वो रिंग में आते हैं एंड पहले तो वो सबका वेलकम करते हैं एंड वो कहते हैं कि भाई रॉ एक ऐसी जगह बन चुकी है ना जहाँ पर लोग अपना मेंटल बैलेंस ही खो चुके हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब पागल हो चुके हैं, फिर एक दिन फायर हो जाते हैं और जब वो रिटर्न मारते हैं ना तो सबके सब उन्हें माफ भी कर देते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ। देखो मैंने सेथ रॉलिंस को क्यों मारा आपको पता है? क्योंकि उसे टेक्निकली मुझे रीमैच देना चाहिए था, बट उसने किसे दे दिया? उस छोटे से जे उसो को। एंड वो जे उसो रेंडी ऑर्टन के पास चला गया हेल्प मांगने के लिए। लेकिन इन सब में मैं क्या भूल रहा हूँ? अरे हाँ, मैं तो भूल रहा हूँ सैमी ज़ेन को। जिसके बाद तभी सैमी ज़ेन वहाँ आ जाते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तुझे जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे बारे में अगर कुछ है तो मेरे फेस पे बोल। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल है, तुझे लगता होगा कि तू मेरे जैसा है, पिछले हफ्ते तूने ये कहा भी था, कैसे तू मुझसे बचने के लिए ब्लड लाइन में भाग गया, तुझे याद है? और फिर उसका कुत्ता बनकर बैठ गया तू। जब काम हुआ तो उन्होंने तुझे भी धोखा दे दिया और तू डिजर्व करता है सैमी ज़ेन, इसलिए मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। सैमी ज़ेन कहते हैं भाई तूने एकदम सही कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन मैं गलत था क्योंकि मैं तेरे जैसा डिल्यूजनल नहीं हूँ, तेरे से काफी अलग हूँ। मैं तेरे जैसे चुपचाप नहीं बैठा, मैं आगे बढ़ना जानता हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते कि ठीक है, तुझे आगे ही बढ़ना है ना, आज हम में से सिर्फ एक ही अपने पैरों पर चलकर यहाँ से जाएगा। जिसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक ओपनिंग मैच देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी यार, इन दोनों के बीच में जब भी फाइट होती है ना, पर्सनली मुझे तो बहुत मजा आता है। लेकिन एक स्पॉट के दौरान सैमी ज़ेन का एंकल हर्ट हो जाता है, जिसका ड्रू मैकिंटायर जमकर फायदा उठाते हैं, एक क्लेमोर किक लगा देते हैं एंड ब्रूटली मैच को एंड कर देते हैं। जिसके बाद वो रेफरी को कहते हैं कि इधर आओ और मेरा हाथ ऊपर करो क्योंकि मैं जीता हूँ, विच वाज सो मीन। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद सैमी ज़ेन को अच्छे से धूल चटाते हैं। मैच के बाद भी उन्हें काफी मारते हैं और एक हद तक एलिमिनेट ही कर देते हैं उन्हें इक्वेशन से। देन हमें नाया जैक्स वर्सेस शेना बेजलर का एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है, जहाँ नाया जैक्स अपनी डोमिनेशन को कंटिन्यू रखते हुए शेना बेजलर को नॉकआउट कर देती हैं एंड मैच को जीत जाती हैं। लेकिन जिसके बाद वहाँ पर बेकी लिंच आ जाती है उन्हें कन्फ्रंट करने और कहती है कि अब कुछ कहना है तो मेरे फेस पर कहो। लेकिन नाया जैक्स को उनसे कुछ भी नहीं कहना होता और वो बेकी लिंच से बचकर वहाँ से भाग जाती हैं। देन हमें 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस द इंपीरियम के बीच में, जहाँ पर अगेन बताने के लिए ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन सबसे पहला फॉल इंपीरियम को मिल जाता है और वो स्कोर 1-0 का कर देते हैं। बट नेक्स्ट के जो 2 राउंड होते हैं ना, वो स्टेट DIY जीत जाते हैं और वो मैच को भी जीत जाते हैं। इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच दिखाया जाता है, कटाना चैंस केडन कार्टर वर्सेस नटालिया एंड टीगन नॉक्स के बीच में, जहाँ पर दी टैग टीम चैंपियंस भी रिंग साइड पर होती हैं। जहाँ आज भी ज्यादा कुछ बताने के लिए हुआ नहीं और नटालिया का हाल आप जानते ही हो क्या होता है। इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। केडन कार्टर एंड कटाना चैंस किक स्टैंड लगाकर बड़े ही आसानी से अपने मैच को जीत जाते हैं। लेकिन चेल्सी ग्रीन को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या हो गया। देन हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो रिंग में आते ही कहते हैं यार लास्ट टाइम जब मेरी आंखों में किसी ने वो रेड पॉइजन मिस्ट मारा था ना, तो मैं बहुत छोटा था, मैं उससे काफी डर गया था, मैं उस पर्सन से काफी डर गया था और वो पर्सन थे ग्रेट मूटा। एंड वैसा ही कुछ लास्ट वीक भी मेरे साथ हुआ और मैं मान गया हूँ कि मेरा डरना जायज ही था। देखो मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, गलती मेरी ही थी। नाकामुरा मुझे हिंट दिए जा रहे थे, बस मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि यार यहाँ सिर्फ से 2 चीजें हो सकती हैं, या तो नाकामुरा शेडोज में छुपे रहे और बकवास करते रहे, या फिर वो अपने पैरों पर चलकर यहाँ आ सकते हैं और हम मर्दों की तरह चीजों को सेटल आउट करेंगे। देन हमें नाकामुरा टाइटन ट्रॉन पर दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि कोडी लास्ट वीक मैंने तेरी आंखों को जला दिया था, लेकिन आज मैं सच के साथ उन्हें खोल भी दूंगा क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो। हम दोनों एक ही स्टोरी लाइन को शेयर कर रहे हैं, हम दोनों ही भटक चुके हैं, हम दोनों की एक ही स्टोरी है, लेकिन मैं अपनी कहानी को तुम्हारे साथ ही अंत करूंगा, तुम देख लेना। कोडी पीछे मुड़ के देखते कि कहीं नाकामुरा तो नहीं आ गए, बट वो वहाँ नहीं होते। कोडी कहते हैं कि चल ठीक है यार, हमारी स्टोरी वैसे एक जैसी तो नहीं है, मैं तेरी ना तो रिस्पेक्ट करता हूँ ना तुझे कुछ रेट करूंगा, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तेरी मेरी कहानी सेम प्लेट पर चल रही है तो आजा यार, 2-2 हाथ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि असली कहानी कौन एंड करेगा। एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद हमें क्रीड ब्रदर्स वर्सेस दी जजमेंट डे के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, विच वाज सो रिफ्रेशिंग। लेकिन आज ना मामी काम आई ना कोई और काम आया, क्योंकि क्रीड भाई ने डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना को हराकर बता दिया कि वो ही फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के लिए एक रियल थ्रेट बनकर सामने आएंगे और वो मैच को जीत भी जाते हैं ऑब्वियसली। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को डिफेंड करे थे अगेंस्ट द मेन इवेंट जे उसो। एंड भाई साहब क्या ही मैच था ये, एक नंबर एकदम। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल द रियल मेन इवेंट। इट्स ऑल अबाउट द प्राइम टाइम प्लेयर्स और कैसे वो फाइट करते हैं। लेकिन शायद अभी जे उसो को बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि एक पेडिग्री यानी कर्ब स्टॉम्प लगाकर सेथ रॉलिंस अपने मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक तो नहीं चल पाया, क्योंकि तभी वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आकर जे उसो पर अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज तो ड्रू मैकिंटायर पर किसी का जादू नहीं चलने वाला था। ड्रू मैकिंटायर ने सब कुछ अकेले ही संभाल लिया और जे उसो को टेबल पे पटक दिया। एंड आज तो लास्ट ड्रू मैकिंटायर को ही मिलती है। एंड डैंग, इसी कार्नेज के साथ हमारी आज की
मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।